अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप लोग हाँ वो हटा दीजिए। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग आप लोग भी कर लीजिए ताकि साथ में सैनिटाइजेशन करेंगे। और ऑडियो का जीरो कर लीजिए। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 5 टेक्स्ट 66 तक। श्री चैतन्य महाप्रभु शिवाज ठाकुर के घर पे शिवाज ठाकुर को एड्रेस करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और उसके बाद अब रमाई पंडित उनके भाई की तरफ देख करके महाप्रभु आगे बोलते हैं। श्याम पंडित तेरे डाकी श्री गौर सुंदर प्रभु बले सुन रामा हमारा उत्तर। साथ साथ में गाइए आप। तो श्री गौर सुंदर रामाई पंडित को फिर बुलाते हैं, बोलते हैं ओ राम लिसन टू व्हाट आई से। राम सुनो मैं क्या बोलता हूँ। ज्येष्ठ भाई श्रीवासे रे तुम्ही सर्वथा सेविबे ईश्वर बुद्धे हमारा क्या प्राण सह तुम्ही श्री राम पंडित श्रीवासेर सेवना छाड़ी कदाचित सुनिया प्रभुरा वाक्य श्रीवास श्री राम अंत नाही आनंदे अहिल पूर्ण काम अद्यापिह श्रीवासे रे चैतन्य कृपाया द्वारे सब प्रसन्न ऐते छे लीला। तो श्रीवास पंडित के भाई छोटे भाई रमाई पंडित को देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए। बोले सुनो राम, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। मेरा ये आदेश है, यू मस्ट ऑलवेज सर्व योर एल्डर ब्रदर एज इफ ही वर द सुप्रीम लॉर्ड। ज्येष्ठ भाई श्रीवासेरे तुम्ही सर्वथाय सेवी बे ईश्वर बुद्धि हमारा आज्ञा है। मेरा आदेश है कि अपने बड़े भाई श्रीवास पंडित को आप हमेशा ईश्वर बुद्धि भगवान की जैसे समझ करके उनका सेवा करना, है ना। यह आदेश जब छोटे भाई को प्राप्त हुआ तो छोटे भाई क्या हो गए, अरे ऐसे करूंगा मैं। छोटे भाई बड़े प्रसन्न हो गए। और श्रीवास पंडित भगवान बोले ओ श्री राम पंडित यू आर एज डियर टू मी एज माई लाइफ, यू शुड नेवर गिव अप द सर्विस ऑफ श्रीवास। आप मुझे मेरे प्राण के समान प्रिय हो, इसलिए श्रीवास की सेवा कभी छोड़ना नहीं, भगवान की तरह उनका सेवा करना। तो ये प्रभु महाप्रभु के इन वचनों को सुन करके श्रीवास और श्री राम पंडित दोनों ही अ, अत्यधिक मात्रा में असीमित मात्रा में आनंदित हो गए, खुश हो गए। एंड हाइला पूर्ण काम एंड देयर डिजायर्स वर फुलफिल्ड, इस तरीके से उनकी इच्छाएं पूर्ण हो गई। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज भी श्रीवास ठाकुर के घर में हर चीज है, एवरीथिंग कम्स टू द डोर ऑफ श्रीवास इवन टुडे, आज भी।
हाँ, कोई कमी नहीं रहती है शिवा वृंदावन दास ठाकुर जब लिख रहे हैं तो एटलीस्ट तब तक तो था ही, अभी भी है। हाँ, हमेशा है। चैतन्य महाप्रभु, ये कथा उससे संबंधित है, दोपहर की जो हम क्लास कर रहे थे ना, याद आया ना? भगवान जहाँ योगक्षेम वहां में हम, वो कृपा। ठीक है। तो वो आज भी शिवाज ठाकुर के घर पे किसी चीज की कमी नहीं होती। की कही बा श्रीवासेर उदार चरित्र, त्रिभुवन है जरा स्मरणे पवित्र, सत्य सेवी लेना चैतन्य मेरे श्रीनिवास, चार घरे चैतन्य रा सकल विलास, हेन रंगे श्रीवास मंदिरे गौर ऐसी लेना कत दीना श्रीवास इच्छाया, ठाकुर पंडित सर्वा गोष्ठीर सहिते आनंद देभासेन प्रभु देखीते देखीते कत दिन ठाकी प्रभु श्रीवासेर घरे, तबे गेला पानिहाटी राघव मंदिरे। इस प्रकार से सत्य से भी लेना चैतन्य रे श्रीनिवास, चैतन्य महाप्रभु का निश्चित रूप में श्रीनिवास ठाकुर ने वास्तविक तरीके से सेवा किया था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके घर में ये सब लीलाएं कर रहे हैं। और इस प्रकार से श्रीनिवास ठाकुर की इच्छाओं को पूर्ति करने के बाद गौरांग महाप्रभु आनंद पूर्वक श्रीनिवास ठाकुर के कुछ दिन तक रहते हैं, और उसके बाद फिर पंडित ठाकुर एंड हिज फैमिली मेंबर्स ऑल floated in an ocean of bliss as they constantly saw the Lord. ठाकुर पंडित सर्व गोष्ठीर सहित आनंदे भासे न प्रभु देखिते देखिते। कुछ दिन तक श्रीवास ठाकुर के घर में जब महाप्रभु रहे, तो पंडित ठाकुर और उनके समस्त परिवार वाले आनंद के सागर में श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते देखते आनंद के सागर में डूबते रहे। कुछ दिन के बाद फिर श्रीवास ठाकुर के घर से महाप्रभु कहाँ चले जाते हैं? पाणिहाटी राघव पंडित के घर में। राघव पंडित का घर अभी कहाँ, कुमारहट में है, श्रीवास ठाकुर के घर पे। अब वहां से पानीहाटी राघव पंडित के घर पहुंच जाते हैं महाप्रभु। हाँ, पानीहाटी बंगाल में ही है। नहीं जाएंगे, मायापुर जो लोग आ रहे हैं इस बार, तो पानीहाटी लेके चलेंगे, प्रयास करेंगे। चलेंगे ना मायापुर? पानी अभी तो बोले जाना है ना, जाएंगे ना? ठीक है। कृष्ण काटे आछे ना श्री राघव पंडित, सम्मुखे श्री गौरचंद्र आईला विदिता, प्राणनाथ देखिया श्री राघव पंडित, दंडवत हैया पटिला पृथ्वीता, श्रीट करी धरी रमा वल्लभ चरण, आनंदेरा कवनंदा करे न क्रंदा, प्रभु वो राघव पंडित तेरे कोले सिंची लेना अंगताना प्रेमानंद जा। पानीहाटी ग्राम जब पहुंचे राघव पंडित के घर में महाप्रभु, राघव पंडित भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए थे उस वक्त, और इमीडिएटली श्री गौर सुंदर उनके सामने आके उपस्थित हो गए, खड़े हो गए।
प्राणनाथ देखिया श्री राघव पंडित, दंडवत हय पटिल पृथ्वीत। अपने प्राणनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके, ये लाइट चालू करिए ना, दर्शन प्राप्त करके, हाँ, राघव पंडित, हाँ, दंडवत प्रणाम किए धरती पे गिर करके। दृढ़ करी धरी रमा वल्लभ चरण, रमा वल्लभ चरण, ठीक है। Raghavanand cried in ecstasy as he firmly grabbed the Lord's lotus feet, which are cherished by Rama, the goddess of fortune. रमा वल्लभ चरण, वो चरण कमल जो रमा को वल्लभ है, वल्लभ मतलब अत्यंत प्रिय है। लक्ष्मी, लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय वो चरण कमल को दृढ़ता से आलिंगन करके राघवानंद क्या करने लगे, क्रंदन करने लगे आनंद से अविभोर होकर के। हाँ, आप में से कभी कोई किया है क्रंदन रमा के वल्लभ चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ के? हाँ, रमा के चरणों को पकड़ना चाहते हैं। रमा कृष्ण के चरणों को पकड़ना चाहती है, तो कृष्ण के चरणों को पकड़ी, है ना। कृष्ण के चरण कमल में वो अद्भुत रस है जो रमा लक्ष्मी को मजबूर कर दिया था, जिसने उनके छाती से उतर के चरण कमल में आने के लिए। भगवान ने छाती में जगह दिया ना, श्रीवत्स जो, तो वहां पे जगह दिए भगवान, परमानेंट रेसिडेंस दिए, देवी आपके लिए परमानेंट फ्लैट इधर ही है। हाँ, वहां दिए वो, लेकिन फिर भी वहां पे उनको आनंद नहीं आया, आनंद आया लेकिन चरण कमलों में जो रस है, तो लक्ष्मी देवी वहां से उतर के चरण कमलों में आकर के निरंतर मसाज करती है ना। भगवान नारायण के रूप में, महाविष्णु के रूप में लेटे रहते योग निद्रा में, माता लक्ष्मी क्या करती हैं, हमेशा निरंतर चरण मसाज करती हैं, कभी थकती नहीं है, कभी बोर नहीं होती है ना, कभी कोई कंप्लेन इसलिए नहीं करती है। तो लक्ष्मी वैसे तो चंचला है, चंचला, कई जगह नहीं टिकती, है ना। जो लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी उसे कोसों दूर चली जाती है ना। जो लक्ष्मी के पीछे भागेगा वो लक्ष्मी को कभी पाएगा नहीं, लेकिन जो कृष्ण के चरण कमलों के पीछे भागेगा, लक्ष्मी तो वहीं पे है ना। समझ रहे प्रभु? नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, माता लक्ष्मी ही आपको समझाएंगी। कृष्ण के चरण कमलों को पकड़िए, कृष्ण के चरण कमलों के पीछे भागिए, क्योंकि लक्ष्मी तो वहीं पे रहती है, वो अत्यंत उनका वल्लभ है। हाँ, लिखा है ना, रमा वल्लभ चरण, रमा को अत्यंत वल्लभ है। तो अगर लक्ष्मी आप प्राप्त करना चाहते हो तो किधर जाइए? हाँ, हाँ, कृष्ण के चरण कमलों को आश्रय लीजिए, ठीक है। हाँ, तो लक्ष्मी को मत मांगिए, भगवान को, भगवान आपके चरण कमल का आश्रय दीजिए, आपके चरण कमल दीजिए। इसलिए भक्त लोग जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं। हाँ, बुद्धिमान बनिए, समझ रहे हैं? सो रमा वल्लभ चरण को दृढ़ता से पकड़ करके राघवानंद आनंद से क्रंदन करना चालू कर दिए। हाँ, और प्रभु भी राघवानंद यानी राघव पंडित का एक और नाम है राघवानंद, उनको आलिंगन करके उनके पूरे शरीर को अपने प्रेम अश्रुओं से भिगा दिए। न से आनंद आइला राघव शरीरे, कौन विधि करिबे ना किछुई न स्फुरे। राघवेर भक्ति देखी श्री वैकुंठ नाम, राघवेरे करिले ना शुभ दृष्टिपात। प्रभु बले राघवेर आलाए आसिया, आसरिलु सब दुख राघव देखिया। गंगाया मचन कैले जे संतोष हया,
सेई सुख पाइला राघवाला। महाप्रभु राघवेर की भक्ति को देख करके श्री वैकुंठनाथ, मतलब चैतन्य महाप्रभु, राघवेर करी लेना शुभ दृष्टिपात, उनके प्रति शुभ दृष्टिपात के कृपा दृष्टि उनके ऊपर प्रदान किए। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, राघव पंडित के घर में आकर के और राघव पंडित का दर्शन प्राप्त करके मैं अपने सारे दुख को भूल गया। भगवान, हाँ, तो जी ऐसे वैष्णव हैं राघव पंडित, जिनको देख करके भगवान भी अपने दुख को भूल जाते हैं, है ना। भगवान किनको देख कर दुखी होते हैं? हम जैसे बद्ध जीवात्माओं की तरफ जब देखते हैं तो भगवान दुखी होते हैं, नालायक, सुधरेगा कब, सुधरेगा कब, सुधरेगा। हाँ? लेकिन जब राघव पंडित जैसे महान वैष्णव का दर्शन करते हैं तो भगवान को सारा दुख मिट जाता है और बड़े संतुष्ट होते हैं कि यस, ये है वैष्णव, है ना। तो आपको ऐसा वैष्णव के पद चिन्हों में पालन करके वैष्णव बनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। वैसा वैष्णव तो कहाँ बन पाएंगे, बन सकते हैं नहीं बन सकते, लेकिन वो उनके वैसे राघव पंडित जैसे महाभागवत वैष्णव के जैसे हमको लक्ष्य बनाना चाहिए ना। हाँ, जब चांद को समुद्र में नाव चलाते हैं ना, तो चांद को या ध्रुव तारा को शायद ना, ध्रुव तारा को लक्ष्य बनाते हैं, तो ध्रुव तारा नहीं पहुंचेंगे लेकिन कम से कम कहीं तो पहुंचेंगे, है ना। उसी प्रकार से, नहीं तो अगर हम भगवान के ऐसे महान शुद्ध वैष्णव को हम अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तो फिर बाय डिफॉल्ट कौन लक्ष्य बन जाएगी? हाँ, हाँ, माया लक्ष्य बन जाएगी फिर हमको। समुंदर में ही घुमाएगी गोल गोल, है ना। और समुद्र मंथन होगा, हाँ, लेकिन कुछ निकलेगा नहीं। हाँ, निकलेगा ना, तीन चीज निकलेगी, दुख और दुख। हाँ, दुख, समझ रहे हैं, याद आ रहा है आकाश भैया, याद आ रहा है ना। तो माया के मंथन में मत पड़ी, हाँ, वहां से बाहर निकलिए। हमारे वैष्णव आचार्य हैं, देखिए, एक से एक महान वैष्णव आचार्य हैं। हाँ, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, है ना, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, फिर संन्यास लिए, है ना। हिज हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, जो गृहस्थ थे लेकिन फिर भी 45 साल की उम्र में निकल गए, संन्यास ले लिए, है ना। महाराज बोलते हैं एक लेक्चर में साफ साफ, हाँ, यू विल क्राई बाबा, क्राई, एक्सेप्ट वाइफ एंड यू विल हैव टू क्राई, है ना, रोना पड़ेगा। और फिर महाराज जोर, इस बात पे जोर दे के समझाने के लिए यहाँ तक बोल दिया, आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस। महाराज तो उत्तम वैष्णव है, वो कभी माया में नहीं गिरे, तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी महाराज बोले अपने शिष्यों को, जिनका मन भटक रहा था, हाँ, महाराज, गुरु महाराज, सी इज ऑल्सो वैष्णवी, सी ऑल्सो चैंट्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, है ना। अभी गुरु महाराज वो भी वैष्णवी है, वो अभी 4 माला कर रही है, 8 माला कर रही है, मैंने उसको प्रचार किया, नहीं करती थी, नॉनवेज भी छोड़ दिया, व्यादर्शन भी छोड़ दिया, अभी 16 माला करने लग के लिए तैयार है। और बोलती है कि केवल मेरा तो जीवन का उद्देश्य है प्रभु, आपके साथ विवाह करके केवल आपको कृष्ण भक्ति में उन्नति कर प्रदान करने के लिए ही मैं जीवन समर्पित करूंगी, सेवा भाव, ऐसा बोला है क्या? ऐसा भी बोला नहीं ना। तो ऐसा बोलने पर भी महाराज क्या बोले, हाँ, सी विल मेक यू क्राई बाबा। आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, महाराज ऐसा बोलते हैं। बल्कि, हाँ, सो बहुत सावधान रहना चाहिए, फंसिए नहीं, हाँ। क्षमा करिएगा, मैं डायरेक्ट बोल दिया है इसलिए कि सब बच्चों को पता ही है ना, तो चलेगा ना, दिक्कत नहीं है। अभी क्या करें, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे तो अब फंसने के बाद बोलने का क्या फायदा। जो भी कार्य करना है पहले ही कर देने का ना, शायद हथौड़ा सही जगह पे लग जाए और सेफ, प्रॉपर सेफ बन जाए। तो लेकिन इसके कारण आना तो बंद नहीं करेंगे ना आप लोग, हाँ, आना तो बंद नहीं करेंगे ना इसके कारण, अरे यार प्रभु जी पकड़ के फिर ऐसे ही बोल देते डायरेक्ट, क्योंकि हम सब अपने ही लोग हैं, है ना। और हम सब कोई भी
अननेसेसरी माया में गिर सकता है। अननेसेसरी है ये, अनावश्यक ट्रबल है, इसको नहीं लेना चाहिए। है ना? जिसने, उसके लिए बोल रहे हैं जिसको कृष्ण, जिसने कृष्ण को लक्ष्य बना लिया है। हाँ? अब ऐसा मत बोलना कि प्रभु जी फिर संसार कैसे चलेगा, फिर अन्य पुण्य आत्माओं को मौका कैसे मिलेगा भक्ति करने के लिए। तो अन्य पुण्य आत्माओं को मौका देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। है ना? आपको भगवान ने रिजर्व रखा है, रिजर्व रखा है कुछ विशेष कार्य करने के लिए। समझ रहे हैं? वो विशेष कार्य क्या है? हाँ, प्रचार है। लेकिन उसके पहले जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जन्म सार्थक, जन्म सार्थक क्या है? अपने आप को पहले इंद्र तृप्ति के जंजाल से मुक्त करना। विष है, विष है, विष। विष समझते हैं, पॉइजन। तो अपने आप को इस पॉइजन से पहले बाहर निकालना। हाँ, पॉइजन के समुद्र में कोई पड़ा रहेगा तो कैसे संभावना है कि पॉइजन नहीं पिएगा? पीता ही रहेगा ना। है ना? एक्सपीरियंस है ना आपको, कि जब समुद्र स्नान करने गए थे तो कितना भी, हम लोग का एकादशी व्रत था, हम लोग सोचे थे कि हम स्नान करें कि नहीं करें, कन्याकुमारी में थे। अब हम लोग एकादशी के दिन पहुंच गए, तो ये संशय में उत्पन्न हो गया कि अरे यार, अब इतना पता नहीं कब कन्याकुमारी आना होगा, स्नान करें कि नहीं करें। और अगर पानी अंदर गया तो नमक जाएगा तो फास्टिंग न टूट जाए। तो हम लोग सोचे ठीक है, स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, मुंह बंद करके, और फिर बाहर आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, किसी के साथ ऐसा हुआ क्या कि जिसके मुंह के अंदर पानी नहीं गया था? हुआ क्या? गया है ना, हाँ, पी भी लिए ना। हाँ, वो जाएगा ही, आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। हाँ, कैसे थूकेंगे? जितना भी थूकेंगे तो आखिर पानी तो गया है ना। है ना? तो खैर ठीक है, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर समुद्र में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो ऐसी आशा नहीं रख सकते कि मुंह में पानी ना जाए। है ना? तो इसी प्रकार से विष के सागर में जाएंगे तो कितना भी सावधानी बरतेंगे, वो विष तो अंदर जाएगा ही जाएगा। इसलिए जन्म सार्थक जो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है कि सागर में प्रवेश ना करें। है ना? जो लोग सागर में ऑलरेडी हैं, उनको पकड़ पकड़ के खींच के बाहर लाना है हमको। हाँ, ये प्रचार दूसरा, जन्म सार्थक करी परोपकार, तो उनको भी खींच के लाना है। ऐसा नहीं कि खींच के लाने के प्रोसेस में दो चार डुबकी हम भी लगा के आते हैं। फिर जिसको खींच के लाएंगे फिर वो बोलेगा प्रभु जी अब आप हाथ बढ़ाइए, हम आपको खींचते हैं। है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है ना? तो इसलिए सावधान, साधु सावधान। वैसे तो साधुओं के लिए बोला गया है कि समझदार को इशारा काफी है, तो साधु को बस इशारा ही दे देना चाहिए। लेकिन हम सब कलयुग के साधु हैं, इसलिए खुल के बोलना पड़ता है। तो प्रभु बोले, राघवेर आलय आशिया, पासिरुलु पासरिलु, सब दुख राघव देखिया। राघव पंडित को देख के सारा दुख मैं भूल गया हूँ। गंगाए मज्जन कैले जे संतोष है, से ही सुख पाइला राघव वाले। I have obtained the same satisfaction at Raghav's house as one gets by taking bath in the Ganges. हाँ, गंगा में स्नान करके जो मुझे संतुष्टि मिलती है, वही संतुष्टि राघव पंडित के घर पे आकर के मुझे प्राप्त हो रही। महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। हसी बले प्रभु सुना, राघव पंडित कृष्णेरा तनगिया, करह त्वरित। आज्ञा पाई श्री राघव परम संतोषे, चली लेना रंदना, करित प्रेम रस से। चित्त वृत्ति जते कमा, न सपना, सेई मत पाक विप्र, करिला अपार। आइले न महाप्रभु, करिते पूजना, नित्यानंद संज्ञारा, जतम भोजन करे न गौरा।
चंद्र लक्ष्मी कांत सकल व्यंजन प्रभु प्रशंसे एकांत। सो फिर महाप्रभु हंसते हुए, स्माइल करते हुए, प्रसन्नचित मुद्रा में राघव पंडित को बोलते हैं, सुनो राघव पंडित, जाओ, जल्दी जाओ और कृष्ण के लिए कुकिंग करो। गो एंड क्विकली कुक फॉर कृष्ण। और ऐसी आज्ञा प्राप्त करके राघव पंडित परम संतुष्ट होकर के, बड़े खुश होकर के, परम संतुष्ट होकर के चले गए। क्या करने के लिए? कुकिंग करने के लिए। अनेकों प्रेम रस से वशीभूत होकर के, और चित्त वृत्ति जते का मानस अपना, अपने हृदय, फॉलोइंग द डिक्टेट्स ऑफ हिज हार्ट, द ब्राह्मण कुक्ड अनलिमिटेड वेराइटीज ऑफ फूड्स। सही मत पाक विप्र करिला पार। अनलिमिटेड, असंख्य, कितने सारे व्यंजन बना दिए, उसका संख्या ही नहीं। उनके हृदय में जो जो इच्छा ही थी कि भगवान को ये बना के खिलाऊंगा, ये बना के खिलाऊंगा, सब बना डाले। हाँ, एक्सेसरेटेड नहीं, अनलिमिटेड। वी हैव टू अंडरस्टैंड अनलिमिटेड मतलब ऐसा नहीं कि करोड़ों करोड़ अरबों। अनलिमिटेड यहाँ पे रिफर करता है कि आप देख करके दंग रह जाएंगे कि अकेला एक ब्राह्मण इतने सारे 20 25 30 40 50 आइटम बनाती है। अनलिमिटेड मीन्स कि अपने चित्त वृत्ति, उनको जो जो इच्छा हुआ होता गया, होता गया, बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए। या ये भी बोल सकते हैं कि अगर समय का अभाव ना हो और अगर रोकना जाए तो वो बस बनाते ही जाएंगे, बनाते ही जाएंगे, बनाते ही जाएंगे। हाँ, ये सेवा का भाव। सो महाप्रभु फिर फाइनली भोजन करने के लिए नित्यानंद प्रभु और अन्य पार्षदों के साथ आते हैं। और भोजन करे न गौर चंद्र लक्ष्मीकांत, सकल व्यंजन प्रभु प्रसम से एकांत। लक्ष्मीकांत, द हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, है ना। बार बार वृंदावन दास ठाकुर हमको कुछ सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, है ना। लक्ष्मीकांत, है ना। लक्ष्मीकांत कौन है? श्री गौर सुंदर है। वी शुड नॉट बी ट्राई टू बिकम लक्ष्मीपति। हाँ, हाँ, हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीपति कौन है? हाँ, भगवान गौरचंद्र हैं। हमको लक्ष्मीपति नहीं बनना चाहिए, लक्ष्मीपति का दास बनना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये जो बोलता है कोई, मुझे लखपति बनना, करोड़पति बनना, अरबपति बनना, ये क्या है? ये सब मिनी रावण लोग ही हैं। लक्ष्मीपति हुआ ना, लाख और करोड़ अरब क्या है? ये लक्ष्मी ही तो है ना। तो ये लक्ष्मीपति बोलिए या करोड़पति बोलिए, एक ही बात है ना। तो हमको करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लखपति नहीं बनना है। क्या बनना है? हाँ, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सबके पति, लक्ष्मीपति का दास बन। ठीक है। ये भाव, जब आप बोलते हैं कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो भाव क्या है? यस, वो 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, जो भी करोड़ रुपए है, वो मेरी संपत्ति है, मैं उसको कमाना चाहता हूँ, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं उसको भोग करना चाहता हूँ, है ना। ये भाव सही नहीं। लेकिन भगवान की कृपा से अगर करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी आता है, तो उसको लक्ष्मीपति की सेवा में लगा देना चाहिए। समझ है ना। और लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान जब जितना भी देना चाहे, भगवान अगर 1000 रुपए देना चाहे तो 1000 रुपए की सेवा, लाख रुपए देना चाहे तो लाख रुपए की सेवा, करोड़ रुपए तो करोड़ रुपए की सेवा, है ना। ऐसा नहीं, भगवान करोड़ रुपए दो ना, आपकी सेवा के लिए लगाऊंगा। मन बोलेंगे नालायक, मेरा ही तो है, मैं मैनेज, मुझे मैनेज करने दो ना। कि किसको दे के किससे सेवा में लगवाना है ना। जो बॉस होता है वो डिसाइड करेगा कि सेवकों को कैसे कैसे कौन कौन सेवा लगाना है, या सेवक डिसाइड करेगा बॉस ये सेवा मेरे लिए, है? कौन डिसाइड करेगा? बॉस डिसाइड करेगा ना। बॉस को, मालिक को ज्यादा अच्छा पता रहता है ना। हाँ, हाँ, सेवक का में सेवा। हाँ, मालिक बोलेगा आप एक काम करो, आप जाओ, आप कुकिंग करो, है ना। आप ये करो, आप वो करो, है ना। ऐसे ही होता है ना। होटल में वो बोलता है ना कि आप ये करो, आप सब्जी लेके आओ, आप सब्जी काटो, आप ये बनाओ, आप वो बनाओ। वैसे ही करना पड़ता है ना। भौतिक संसार में भी, हाँ, जो थर्ड क्लास बॉस है उसको भी आज्ञा पालन करना पड़ता है। तो कृष्ण तो सबसे असली बॉस है, असली मालिक है ना। वो तो इतना प्रेम करते हैं, है ना। तो उनके आदेश आज्ञा को हमको पालन करना चाहिए। उनकी कृपा के अनुसार हमको सेवा लगना चाहिए। और कृष्ण तो डायरेक्ट आके नहीं बोलते ना।
किसी किसी को बोल भी सकते हैं, उस स्तर में हो जाएंगे तो माधवेंद्रपुरी को तो डायरेक्ट भी भगवान कृष्ण ने स्वप्न में आकर के सेवा दी है। लेकिन हमारे लिए वही कृष्ण गुरु के माध्यम से सेवा में लगाते हैं प्रतिनिधि, है ना। तो उनके आदेशों का पालन करना वो हमारा उत्तरदायित्व है। किसी कारण बस हम कुछ अगर अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो अपने हृदय के भाव को प्रकट कर सकते हैं, इस भावना से नहीं कि मुझे सेवा नहीं करना है, इस भावना से कि मैं आप जिस प्रकार से चाहते हैं वैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस मामले में इतने इतनी मेरी असमर्थता है। लेकिन फिर भी अगर बोलते हैं हाँ ठीक है चलेगा, जितनी भी असमर्थता से आप करके देंगे चलेगा, तो फिर करना चाहिए ना। समझ पा रहे हैं ना। तो अपने हम असमर्थता को, कुछ कमियों को हम बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं कि आप चाहते तो हैं ये सेवा मुझसे कराना, आप बोल तो रहे हैं प्रभु जी जाके वहां पे प्रवचन दे दो, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आज तक प्रवचन नहीं दिया है ना। तो मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलूंगा, मुझे आता नहीं है। फिर भी बोलते हैं हाँ चलेगा, आप एक काम करो, ये लो गीता का ये श्लोक, इसको पढ़ना और अनुवाद पढ़ना, तात्पर्य पढ़ना और सरल भाषा में उसको समझा देना, भले ही 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट चलेगा। तो फिर हमारा कोई दिक्कत नहीं, हाँ फिर हम करेंगे। समझ है ना। उसको बोलते हैं सेवा। हाँ कीर्तन करने के लिए बोला है, कीर्तन नहीं आता मेरे को, मैं कभी करता नहीं प्रभु जी। हाँ तो चलेगा, आप जैसे भी गाना है टूटा फूटा आप गाइए, बोल रहे हैं ना, चलेगा प्रभु जी, हाँ चलेगा बिल्कुल चलेगा। तो फिर बिंदास है, फिर गाइए ना। गधे की जैसी भी आवाज है तो ढेंचू ढेंचू करिए। अगर कृष्णा ढेंचू ढेंचू सुनना चाहते हैं तो ढेंचू ढेंचू करिए ना। और कोई कोयल की जैसे कू करना जानता है, लेकिन भगवान नहीं चाहते। कू 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 अभी नहीं सुनना है मुझे, अभी ढेंचू ढेंचू सुनना है। तो कृष्णा जो सुनना चाहते हैं वो सुनाइए, है ना। समझ रहे हैं। तो ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगा, नहीं करना चाहिए। कि मैं कभी गाता नहीं हूँ प्रभु जी, मैं कैसे गाऊं, मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ, मैंने आज तक कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। तो आपको कौन बोला डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, आप किताब लेके जाइए, खड़े हो जाइए, हरे कृष्णा भगवत गीता, ये तो बोल सकते हैं ना। जो भी आपके पास से गुजर रहा है उसको बोले हरे कृष्णा भगवत गीता, हरे कृष्णा भगवत गीता, है ना। आकाश प्रभु बहुत मस्त करते हैं, है ना। भले ज्यादा नहीं बोल पाते लेकिन जब बोलते हैं तो अच्छा भी बोलते हैं, है ना, उड़ा देते हैं अच्छे से। लेकिन भगवत गीता लेकर के कम से कम ऐसे हर किसी को दिखाते रहते हैं। तो ये इसको बोलते हैं सेवा भाव, है ना। सो हाँ, सकल व्यंजन प्रभु प्रशम से एकांत, लेविशली प्रेज ईच ऑफ द वेजिटेबल प्रिपरेशंस एज ही एट। महाप्रभु खाते जा रहे हैं और एक एक जो व्यंजन है उसको क्या करते जा रहे हैं, महाप्रभु प्रशंसा करते जा रहे हैं। हाँ, पर्सनली खा रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु बले राघवेरा की सुंदर पाग, ए मत को थाओ आमी नाही खाई शाक। साकेते प्रभुर प्रीत राघव जानिय, रांदिया छिन साका विविधानिया। मत रंगे प्रभु करिया भोजन, बसिलेना प्रिय प्रभु करिया चमान। राघव मंदिरे सुनी गौरा सुंदरा, गदाधर दासहाई आइला सत्वा। प्रभुर परम प्रिया गदाधर दास, भक्ति सुखे पूर्ण जारा विग्रह प्रकाश। सो महाप्रभु खाते हुए प्रशंसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं राघव रे की सुंदर पाक, कि राघव का कुकिंग कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। एमत का थाव को थाव अमी नाही खाई साग, और इस प्रकार का साग मैंने कहीं नहीं खाया पहले। साग, साग, साग होता है ना, जो पत्ती पत्ती वाली साग, सब्जी एक तरह का, लेकिन
जो पत्ती वाले पालक हो गया, मेथी हो गया, इसका शाक बनता है। हाँ। साकेते प्रभुर प्रीत राघव जानिया, रांधिया छेना शाक विविध आनिया। और राघव पंडित को मालूम था कि महाप्रभु का प्रिय क्या है, शाक। महाप्रभु इज वेरी फॉन्ड ऑफ शाक। तो इसलिए अनेकों प्रकार के शाक वो लेके आए थे और बनाए थे। हाँ। यही मत रंगे प्रभु करिया भोजन, वसीले न गिया प्रभु करी आचमन। इस प्रकार से बड़े आनंद पूर्वक भोजन कंप्लीट करने के बाद महाप्रभु आचमन करते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धुलते हैं और बैठ जाते हैं। और जब बैठते हैं तो उसी समय, कुछ समय के पश्चात गदाधर दास, एक और महान महाभागवत वैष्णव हुए गदाधर दास, वो उनको सुनाई पड़ता है कि श्री गौर सुंदर राघव पंडित के घर पे आए। तो तुरंत वो दौड़ के पहुंच जाते हैं और गदाधर दास वॉज एक्सट्रीमली डियर टू द लॉर्ड। प्रभुरा परम प्रिय गदाधर दास, भक्ति सुखे पूर्ण जार विग्रह प्रकाश। हिज बॉडी वॉज फिल्ड विद द हैप्पीनेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। अत्यंत प्रिय महाप्रभु को गदाधर दास, और उनका जो शरीर है, हाँ, हमेशा भक्ति सुखे पूर्ण रहता। भक्ति सुख पूर्ण विग्रह। या प्रभु देखिया गदाधर सुकृ तेरे, श्री चरण तुलिया दिले न तान सिरे। असी चेतन महाप्रभु जैसे ही सुकृतिवान गदाधर दास को देखे, इमीडिएटली अपने चरण कमल उनके सिर में प्रदान किए, उनको कृपा दिए। ठीक। ये कथा हम लोग नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ये वाला अंत्य खंड का है ना, संडे संडे चल रहा है, और डेली वाला जो है मध्य खंड में चल रहा है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।